हाय इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और अगर आपने मेरा कल का वीडियो सुना होगा तो आपने ये भी मेरी बात ध्यान से सुनी होगी कि निफ्टी ने डबल टॉप लगाया है, राइट। और आज मैंने आपको बोला था कि ये डबल टॉप क्रॉस होना बहुत चैलेंजिंग रहेगा। मैसिव गैप अप ओपनिंग थी निफ्टी ने, बट इस जगह पे हेवी सेलर्स वर सिटिंग। एज आई टोल्ड यू कि बैंक निफ्टी मुझे जो है ज्यादा वीक लग रही है और बैंक निफ्टी ने भी एक अच्छी खासी गिरावट दिखाई है, बट निफ्टी ने काफी स्ट्रॉन्ग बेरिश मूव लिया आज के दिन। सो ये जो सेलर्स है ना, दे आर एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग सेलर्स, क्योंकि एक दो तीन चार चार दिन इन्होंने निफ्टी को 22,780 के ऊपर नहीं जाने दिया है, और आज भी 20,810 के आसपास खुली थी, बट निफ्टी अपने आप को होल्ड नहीं कर पाई। सो ये बैरियर एक बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग बैरियर रहने वाला है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। हो सकता है कि प्राइस अब थोड़ा सा यहाँ से स्क्वीज होता जाए, क्योंकि ट्रेंड अभी भी जो दिख रहा है वो ऊपर की तरफ का ही ट्रेंड मुझे दिखाई दे रहा है। इट्स नॉट कि ट्रेंड हैज चेंज्ड। आज भी आप देखेंगे तो निफ्टी ने ट्रेंड लाइन को ऑनर किया। अब ये वाला जो वीडियो है ना, ये आपके लिए एक एजुकेटिव वीडियो होने वाला है। इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे, लाइक आई एम अ बुल, राइट, मेरा स्टांस हमेशा बाइंग का रहता है। तो कैसे डिसाइड किया जाए, जिस दिन मार्केट में गिरावट हुई हो, करीब 1% की गिरावट हुई हो, उस दिन आप अपना क्या स्टांस रखें, उसके अगले दिन आप अपना क्या स्टांस रखें। तो मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बताऊंगी, मतलब ये आप सबको ही पता होगी, बट स्टिल आई वुड जस्ट लाइक टू रीइटरेट कि मैं, क्योंकि कल तो सैटरडे है, बट मंडे को जब मार्केट खुलेगा, आई वुड स्टिल लुक फॉर एन अपॉर्चुनिटी वेयर आई कैन क्रिएट अ बाय पोजीशन। आज के दिन मैं अपनी रिसर्च करके रखूंगी, क्योंकि मुझे हो सकता है कि मंडे को बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिल जाए। तो मैं क्या स्ट्रेटजी अप्लाई करूंगी आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ, बहुत शॉर्ट वीडियो रखूंगी। कि आप देखिए, मार्केट का ट्रेंड जो है ऊपर की तरफ है, राइट। और निफ्टी ने भी थोड़ा सा प्राइस रिजेक्शन लिया है लोअर लेवल से। आप देखिए, निफ्टी गिरते गिरते कहीं पे रुकी है और वहां से उसने रिवर्सल लिया है, राइट। तो देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट देर इज, इट कुड बी अ टेक्निकल टेक्निकल और प्रॉफिट बुकिंग, यू कैन से इट कुड बी अ प्रॉफिट बुकिंग डे। नो, प्रॉफिट बुकिंग डे है अगर ये टेक्निकल करेक्शन, इट्स नॉट अ फंडामेंटल करेक्शन। फंडामेंटल करेक्शन इज किसी न्यूज के चलते, किसी बहुत जैसे सपोज फॉर एग्जांपल इलेक्शन की न्यूज आ जाती है या कोई गवर्नमेंट पॉलिसी आ जाती है, उस तरह का कुछ हो जाता है, तो एक फंडामेंटल करेक्शन होता है। एक टेक्निकल करेक्शन होता है कि 3-4 बार उसी जगह से निफ्टी ने रिवर्सल लिया है, तो वहां पे सेलर्स एक्टिव है और ज्यादातर लोगों का स्टांस जो है वो सेल करने का रहता है। तो ये टेक्निकल करेक्शन है और इसने अपनी ट्रेंड लाइन को ऑनर किया। तो आई विल स्टिल लुक फॉर सम स्टॉक्स व्हिच गिव मी एन अपॉर्चुनिटी टू बाय व्हेनेवर ट्रेड कम्स अप ऑन मंडे। तो मैं क्या करूंगी, मैं ढूंढूंगी ऐसे स्टॉक्स जो पास्ट 2 वीक से अप ट्रेंड में ही है, राइट। और उसके बाद मैं देखूंगी कि आज के दिन अगर मार्केट गिरा था तो डिड दे शो रेजिलियंस। और रेजिलियंस कैसे दिखाएंगे वो, कि गिरावट होगी उनमें, बट थोड़ी सी गिरावट होगी, लो वॉल्यूम के साथ गिरावट होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक ट्रेड दिखाना चाहती हूँ जो मैंने आप लोगों को दे रखा है, ट्रेंड। ये जो ट्रेड है आप इसमें देखिए, आज के दिन एक कैंडल बनी है ओपन इक्वल टू हाई, ट्रिपल टॉप बना है, राइट। आज के दिन एक कैंडल बनी है जो कि ओपन इक्वल टू हाई कैंडल बनी है, और मार्केट ने खुलने के साथ गिरना शुरू किया। इस पर्टिकुलर स्टॉक ने खुलने के साथ गिरना शुरू किया, फिर ये स्टॉक जाके रेंज बाउंड हो गया। आप नोटिस करिए कि गिरते गिरते कहीं पे जाके इसने एक बहुत स्ट्रॉन्ग अपना बेस बनाया। तो अब क्या पॉसिबिलिटी है कि ये स्टॉक हो सकता है कि कल के दिन थोड़ा, मतलब मंडे को जब खुले, तो थोड़ा आपको गैप अप ओपनिंग दे और फिर वहां से ऊपर की तरफ चले। अब इसी स्टॉक को हम देखते हैं वन डे टाइम फ्रेम में। आप देखिए, आज जो करेक्शन हुआ है, आज जो ये करेक्शन हुआ है वो लो वॉल्यूम्स के चलते हुआ है, राइट। ये जो करेक्शन हुआ है ये लो वॉल्यूम्स के चलते हुआ है। सो इफ आई गेट एन अपॉर्चुनिटी जहां पे 4672 के ऊपर ये स्टॉक जाता है, तो आई कैन एक्सपेक्ट एन अप मूव इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। तो रिमेंबर, क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है। सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये स्टॉक जो है, जो भी स्टॉक में आप ट्रेड करना चाहते हैं, वो एक अप ट्रेंड में होना चाहिए, ठीक है। आप देखिए इस ट्रेंड लाइन को लगातार ऑनर कर रहा है। उसके बाद जो आज की कैंडल बनी है वो एक छोटी कैंडल होनी चाहिए, मतलब पास्ट कैंडल के इनसाइड होनी चाहिए। सेलिंग आई है, बट इतनी सेलिंग भी नहीं आई कि कल की बाइंग को निगेट कर दे। और नीचे से थोड़ा सा बाइंग भी आया आफ्टर मेकिंग अ स्टेबल
स्टेबिलिटी फॉर अबाउट 1.5 आवर। तो ये ट्रेड रहेगा जिसको कि मैं ट्रेड करना चाहूंगी। और आज की जो गिरावट आई है ये लो वॉल्यूम पे चलते हैं। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि ये लो वॉल्यूम्स जो हैं क्यों है, कौन है ये लोग जो एग्जिट कर रहे हैं? आर दीज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और दीज आर रिटेल इन्वेस्टर्स? हु आर दीज पीपल हु आर एग्जिटिंग? इनसाइड, ये एक इनसाइड कैनल बनी है। अगर आपको इनसाइड कैनल के ऊपर मेरा वीडियो देखना है, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है, आप लोगों को जाके देखना चाहिए और वहां से सीखना चाहिए कि किस तरह से आप इनसाइड कैनल के ऊपर ट्रेड कर सकते। दिस वीडियो यू गो एंड वॉच विद अबाउट 64,000 व्यूज। आप इस वीडियो को जाके देखिए और आपको बहुत सारी बातें पता लगेंगी अबाउट इनसाइड कैनल। तो मैं देखूंगी आज के दिन कहाँ कहाँ इनसाइड कैनल बनी है, कहाँ कहाँ लोअर लेवल से प्राइस रिजेक्शन हुआ है, एंड दैट इज गोइंग टू बी माय वॉच लिस्ट फॉर मंडे। तो इसी तरह का एक और स्टॉक मैंने आप लोगों के लिए ढूंढ के रखा है। स्टॉक का नाम है सीमेंस। सो सीमेंस इंडिया लिमिटेड। अब ये स्टॉक भी आप देखिए अप ट्रेंड में है। दिस स्टॉक इज ऑल्सो इन अप ट्रेंड। लगातार ये स्टॉक आपको अप ट्रेंड में दिखाई देगा। ठीक है, आज मार्केट गिरा, राइट? इट हैज ऑल्सो, जैसे जहां भी खुला ये स्टॉक, या मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाती हूँ, जहां पे भी ये स्टॉक खुला है इस जगह पे, यहाँ से थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश की और ऑलमोस्ट एक डोजी बना के इसने अपने आप को क्लोज किया। बट आज के दिन बिकॉज मार्केट में बहुत हैवी करेक्शन था, इसने एक इनसाइड कैंडल बनाई। ये गिरा नहीं है, इसने अपनी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया है, वहां से रिवर्सल आया है। दैट मीन्स पहली बात तो है कि स्टॉक ट्रेंडिंग होना चाहिए, एक ट्रेंड लाइन में ऊपर जाना चाहिए। दूसरी बात है कि आज अगर जहां से भी निफ्टी सपोर्ट लेती है, इस स्टॉक को भी प्राइस रिजेक्शन के साथ वहां से सपोर्ट लेना चाहिए। तो स्टॉक ने भी सपोर्ट लिया है, इनसाइड कैंडल बनी है, एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी 5972 के ऊपर। तो ये स्टॉक एक रेजिलियंस दिखा रहा है, आपको दिखा रहा है कि मेरे अंदर स्ट्रेंथ है, बट बिकॉज निफ्टी इज फॉलिंग टुडे आई एम नॉट शोइंग यू a big movement. So this could be on your radar for Monday. Siemens and Trent. I have filtered out another stock, that's Naveen Fluorine. Here is Naveen Fluorine. Again the similar situation है। आपको क्या देखना है कि ये स्टॉक अपनी ट्रेंड लाइन को मेंटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लेट मी जस्ट रिमूव ऑल द ड्राइंग्स फर्स्ट। अब हम देखते हैं कि ये स्टॉक अपनी ट्रेंड लाइन को मेंटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इट इज इंडीड। एंड व्हाट यू सी हियर कि जो 3470 है एक इसका पास्ट बैरियर है। आज इसने लोअर लेवल से प्राइस रिजेक्शन लिया, मार्केट गिरा है, स्टॉक भी थोड़ा सा करेक्ट हुआ है, बट नॉट सो मच। आप देखिए पॉजिटिव क्लोजिंग दी है इसने, 7 पॉइंट्स की पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। ये स्टॉक भी गिरा है बट इतना नहीं गिरा है कि ये बोला जा सके कि ये नेगेटिव हो गया है। अपनी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है, प्राइस रिजेक्शन हो रहा है। अब हम इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं 3470 के ऊपर, राइट? ये तो हो गए 3 एफएनओ के स्टॉक। अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी 2 स्टॉक कैश सेगमेंट के। तो पहला स्टॉक जो मेरे रडार पे है वो है वरुण बेवरेजेस, जो कि अगेन क्वालिफाइंग फॉर द सेम पॉइंटर्स। पहली बात तो ये है कि ये स्टॉक जो है अपनी ट्रेंड लाइन को मेंटेन कर रहा है। हैव अ लुक एट इट। दिस स्टॉक इज मेंटेनिंग इट्स ट्रेंड लाइन, राइट? उसके बाद एक और चीज है कि अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास खड़ा हुआ है, ऑलमोस्ट 1 2 3। तो आप इसमें क्या ढूंढ सकते हैं कि एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं अबव 1563, या फिर आप एक और काम कर सकते हैं, आप ढूंढ सकते हैं अपॉर्चुनिटी 1530 के ऊपर फॉर अ टारगेट ऑफ 1563। तो ये मूवमेंट आपको आता हुआ वरुण बेवरेजेस में दिखाई पड़ सकता है। तो ये एक और स्टॉक मैंने आपके लिए ढूंढा है। आज इनसाइड कैंडल बनी है कंप्लीटली बिकॉज मार्केट गिरा है, और देयर कुड बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी कमिंग इन नेक्स्ट फ्यू डेज। और एक और इसी तरह का बेहतरीन स्टॉक जो मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ, वो भी मेरे रडार पे है। स्टॉक का नाम है MRPL, राइट? मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स। सो अब आप देखिए कि ये स्टॉक जो है अपनी ट्रेंड लाइन को मेंटेन कर रहा है। यहाँ से देखिए, आई मीन इनफैक्ट इस तरह की कोई ट्रेंड लाइन अगर इसकी आप बना सकते हैं पीछे से आती हुई इस तरह से, तो ये अभी भी इस ट्रेंड लाइन के साथ साथ चल रहा है। और रादर आई वुड से कि एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में, दिस स्टॉक इज इन अ रेक्टेंगुलर बॉक्स, राइट? छोटी छोटी कैंडल्स बन रही हैं। अगर इसमें स्ट्रेंथ नहीं होती, it should have fallen a lot today, isn't it? But this stock has shown strength, अच्छे से ताकत दिखा रहा है अपनी। लोअर लेवल से प्राइस रिजेक्शन है तो हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी इसमें ढूंढ सकते हैं
above 260. सो ये कुछ लिस्ट थी मेरी जो मैंने आपके साथ विद लॉजिक विद रीजन शेयर किया है. ऑल्सो आई हैव टोल्ड यू कि जब स्टॉक गिर रहा है, बिकॉज निफ्टी इज करेक्टिंग, वॉल्यूम शुड बी लेसर देन द प्रीवियस वॉल्यूम. So these are 5 stocks. Again, I'll repeat: Siemens, Trent, Navin Fluorine, Varun Beverages, and MRPL. Keep this list on your radar. हो सकता है आपको एक ब्राइट अपॉर्चुनिटी मिले ऑन मंडे, और अगर मिलेगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट में लिखना. अगर आज आपने पैसे कोल इंडिया में बनाए हैं या टोरेंट फार्मा में बनाए हैं या फिर आपने क्यूमेंस इंडिया में बनाए हैं पैसे, तो लिखना बनता है कि नहीं बनता है. अगेन, as I told you, you will contribute in 2 ways. First and foremost, अगर आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो 2 ऑब्जेक्टिव पूरे होंगे. पहला होगा कि पुअर चिल्ड्रन जो कि अपनी एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर सकते और पढ़ना चाहते हैं, उनको आप लोग एजुकेशन प्रोवाइड करोगे. आई एम सेइंग यू गाइज विल प्रोवाइड देम एजुकेशन. एंड सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज, आप में से बहुत सारे लोग उन लोगों के पास पहुंच पाओगे जो कि मार्केट में पैसा लूज कर रहे हैं, जो निफ्टी बैंक निफ्टी के ट्रेड में ही फंसे हुए और कुछ नहीं कर पा रहे हैं, पैसा लूज कर रहे हैं. अभी कल किसी का मैसेज आया हुआ था कि दैट पर्सन इज लॉस्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल इन ट्रेडिंग निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शंस. तो आप उन लोगों तक पहुंचने के लिए मेरा सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और चैनल के साथ बने रहिए, जुड़े रहिए. पैसा बनाएंगे साथ मिलके. बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट.